गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने लेसन 2 का वाटर डेफिशिएंसी तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पेज नंबर 20 रेफरेंस टॉपिक कंप्लीट करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे अपना रीडिंग। देखते हैं क्या है ये। रेफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड फाइबर, इसको हम फाइबर भी कहते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी हेल्दी डाइट, सभी हेल्दी डाइट का ये एक एसेंशियल पार्ट है। इन फैक्ट इट इज़ एन अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और ये कार्बोहाइड्रेट्स का एक अनडाइजेस्टेड पार्ट है। इट रिटेन्स वाटर एंड इम्प्रूव्स इन सेलुलर फंक्शन बाय एडिंग bulk of to food. It is a definite necessity for proper digestion and bowel movement. Most vegetables, fruits and whole grains provide refuge in our body. Cellulose, referred to as fiber or refuge, swells up in the intestine by absorbing water. It thus adds bulk to the feces and keep it soft. This ensures the smooth movement of waste through the rectum and prevents the constipation. नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेवल्स इन आवर डाइट। फर्स्ट देखते हैं, इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड इंश्योर प्रॉपर बाउल मूवमेंट। ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट्स करते हैं। बी पॉइंट देखते हैं, इट प्रोवाइड द bulk ऑन द विच द मसल्स ऑफ द intestine can act. This helps our body to get rid of undigested food. इससे क्या होता है, ये जो undigested food है उससे ये हमारे बॉडी को सेफ रखते हैं, हेल्प करते हैं हमें। थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर। ये वाटर रिटेन करने में हेल्प करते हैं। इट रिड्यूसेस एक्सेस ऑफ एसिडिटी इन द स्टमक। उसके बाद में हम लोग पेज नंबर 21 पे देखते हैं बैलेंस डाइट दिया हुआ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट क्या दिया हुआ है, बैलेंस डाइट इज़ द डाइट विच फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी। बैलेंस डाइट क्या है, ये ऐसा डाइट है जो हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसके डाइट को फुलफिल करता है, उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है। आगे देखते हैं, टू स्टे हेल्दी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इनटेक ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स थ्रू आवर डाइट इन एडुकेट अमाउंट। क्या है, हमें हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना है, हमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एक सही अमाउंट में लेना ज़रूरी है डाइट, बैलेंस डाइट। सो फॉर वी हैव स्टडीड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एट्सेट्रा। तो इससे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा, विटामिन्स, मिनरल्स। नो सिंगल फूड आइटम सप्लाइज दीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द एडुकेट अमाउंट। कोई भी ऐसा एक फूड नहीं है जिससे कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ ही मिल जाए। अ बैलेंस डाइट कंसिस्ट एवरी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोटीन है, एंड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट जो है वो विटामिन्स एंड मिनरल है। हेंस इन आवर डेली डाइट ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो इसलिए जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी में एक अमाउंट में ज़रूरी होते हैं। along with these nutrients वाटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इस न्यूट्रिएंट के अलावा भी हमें वाटर जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो डू नॉट बी केयरलेस इम्प्योरिटीज़, germs and bacteria. Many diseases like jaundice, cholera, diarrhea, diphtheria, hepatitis etc. are generated by drinking impure वाटर। गंदा पानी पीने से भी क्या होता है कि कुछ डिसीज़ है, जैसे दिया हुआ जॉन्डिस, कॉलरा, ये सब डिसीज़ जो है ये हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया है malnutrition. If a person does not get adequate food
and his diet does not contain all the nutrients, then the red person become weak. क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन है, अगर उसको प्रॉपर डाइट में उसको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो पर्सन होता है वो वीक हो जाता है. हेंस व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स, अगर बॉडी को नहीं मिलता है तो क्या होता है, इट इज़ सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. उससे क्या हो जाता है, वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र करता है. माल न्यूट्रिशन एसेंशियल मीन्स बैड नरिशमेंट. इसका मतलब होता है कि नरिशमेंट, बैड नरिशमेंट. माल न्यूट्रिशन इन ऑल इट्स फॉर्म्स इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डिसीज एंड अर्ली डेथ. इससे क्या होता है कि बीमारियों की रिस्क रहती है और या फिर क्या हो जाता है, या बहुत ही जल्दी डेथ हो जाती है. चिल्ड्रेन आर मोर प्रोन टू माल न्यूट्रिशन दैन एडल्ट्स. समटाइम्स अ child get enough food to eat, but the food does not contain all the nutrients or it is unhygienic, then also it suffer from malnutrition. क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अडल्ट्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा उनमें प्रॉब्लम हो जाती है. कुछ समय क्या होता है, बच्चे जो होते हैं उनको फूड तो काफ़ी मिलता है, लेकिन क्या होता है कि उन्हें एक अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, जो भी कुछ वो खाते हैं. अनहाइजीनिक भी कभी कभी ईट कर लेते हैं वो लोग, तो इससे क्या हो जाता है, उनको सफ़र करना पड़ता है. द ओनली रेमेडी ऑफ माल न्यूट्रिशन इज़ टू टेक अ बैलेंस डाइट एंड हाइजीनिक डाइट. इफ़ द pulses राइस, चपाती, green vegetables and a bit of jaggery are taken regularly and in enough quantity, they will provide all the nourishment that the body requires. In addition, if we eat beans, tomato, carrot, guava, cucumber, lemon, grape, papaya, amla, etc., our body will also get essential vitamins, minerals, water and roughness that it needs. ये सब चीज़ें जो हमें दी हुई हैं, इससे हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे. डिसीज़ एंड डिसेबिलिटीज़ ड्यू टू फूड डेफिशिएंसी. डिसीज़ और डिसेबिलिटीज़ हो जाएंगी, जैसे फूड की कमी हो जाएगी, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऐसे कौन कौन सी बीमारियाँ होती है वो देखते हैं. डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ और फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन इज कॉल्ड डिसीज़. सम डिसीज़ आर ईजिली क्योरेबल while some are very acute and take time to cure, and sometimes cannot be cured and become a reason of healthy early death. अब पेज नंबर हम लोग 22 पे देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे. द डिसीज़ दैट आर कॉज्ड ऑफ बाय डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज़. These diseases are non-communicable because these cannot be transmitted from one person to another person. ये डिसीज़ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, क्योंकि ये डिसीज़ जो होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिटेड नहीं हो सकते हैं. अचीविंग गुड हेल्थ, कैसे हम लोग गुड हेल्थ अचीव कर सकते हैं. वी हैव स्टडीड द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट. हमने बैलेंस डाइट की इम्पॉर्टेंस हमने पढ़ा. बट वॉट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द राइट वे ऑफ ईटिंग. क्या सही तरीका क्या है हमें फूड ईट करने का, खाने का. तो मेंटेनिंग प्रॉपर क्लीननेस वाइल प्रिपेयरिंग, सर्विंग एंड ईटिंग फूड इज़ इम्पॉर्टेंट. सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अब खाना खाने चलते हैं हम लोग, किस तरीके से बनाया जा रहा है, कैसे उसको सर्व कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, कैसे हम उसको खा रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसका भी सही तरीका होना चाहिए. इट इज़ सेड दैट सिटिंग विद क्रॉस्ड लेग्स इज़ द बेस्ट पोस्चर. सबसे सही तरीका है खाने का कि हम जब बैठें तो अपने लेग्स को क्रॉस करके बैठें. सबसे सही तरीका है खाना खाने के लिए सही टाइम. सम प्रिकॉशन विच शुड बी टेकन फॉर हेल्दी लिविंग. कुछ प्रिकॉशंस हैं, देखते हैं. च्यू द फूड वेल, हमें खाने को अच्छे तरीके से च्यू करके खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए. सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है इसमें, फूड शुड बी कुक्ड इन सच अ वे that all the nutrients can be
सेव, हमें क्या करना चाहिए, फूड जो उसको अच्छे तरीके से कुक कर लेना चाहिए, जिसके जो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहें वो सब सेव रहें, सही तरीके से कुक करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है वॉश द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फर्स्ट देन पील और कट देम। सबसे पहले कोई भी वेजिटेबल है और कोई भी फ्रूट है उसको हमें पहले वॉश कर लेना चाहिए, उसके वो पील करने से पहले या उसके छिलके को निकालने से पहले। फोर्थ पॉइंट हमने अभी कर लिया है, इसमें फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। बार बार हमें राइस और पल्सेस, दाल और जो चावल होता है उसको बार बार धुलने से क्या होता है, उसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सिक्स पॉइंट है अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग द मील्स एज इट डाइल्यूट्स द इफ़ेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होता है, हमें खाने के दौरान हमें पानी को नहीं पीना चाहिए। हमें सिक्स पॉइंट लिखा है यहाँ पे। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है आज हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टर्न पे इसमें हम टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, ये सब करेंगे एक्सरसाइज। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज को आप लोग का चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर का। फिर इसको फिर से एक बार बुक से अपना लेकर उसको रीडिंग कंप्लीट कर लें अपना।